जब भी कोई अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देखता है ना, तो सबसे पहले उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है। क्या ये सफर अकेले तय करना है या फिर किसी हम सफर के साथ मिलकर मंजिल तक पहुंचना है? आज हम इसी दुविधा के हर पहलू को बहुत बारीकी से समझने वाले हैं। अपना बॉस खुद बनना, ये सपना तो शायद हम सब ने कभी न कभी देखा है ना? अपनी शर्तों पर काम करना, अपने आइडियाज को दुनिया के सामने लाना। लेकिन यही सपना एक फाउंडर के लिए पहले और सबसे बड़े फैसले का पल भी होता है। तो चलिए इस सफर के पहले कदम को और करीब से जानते हैं। सबसे पहले उस रास्ते की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग अपनी बिजनेस यात्रा की शुरुआत में चुनते हैं, खासकर जब बिजनेस छोटे लेवल पर हो। इसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, या हिंदी में कहें तो एकल स्वामित्व। ये किसी भी बिजनेस को शुरू करने का सबसे पुराना और कह सकते हैं सबसे आसान तरीका है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या आखिर? देखिए, नाम से ही साफ है। सोल मतलब अकेला। ये एक वन मैन आर्मी जैसा है। मतलब एक ही इंसान है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, अपनी मेहनत और दिमाग से उसे चलाता है, और जो भी फायदा या नुकसान होता है वो सब कुछ उसी का होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि कानून की नज़र में बिजनेस और उसका मालिक ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। आप और आपका बिजनेस एक ही हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जरा अपने आसपास देखिए। आपके मोहल्ले में जो सब्जी की दुकान है, नुक्कड़ पर जो साइकिल ठीक करने वाला बैठता है, या फिर कोई छोटा सा कैफे, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप के बेहतरीन उदाहरण हैं। इनमें ज्यादातर एक ही मालिक होता है जो खुद ही सामान लाता है, खुद ही बेचता है और खुद ही हिसाब किताब भी रखता है। तो चलिए अब इस मॉडल को जरा और गहराई से समझते हैं। अकेले बिजनेस चलाने का मतलब सिर्फ पूरी आजादी नहीं होता, इसके साथ और भी बहुत कुछ जुड़ा होता है। आइए देखते हैं कि इसके फायदे क्या हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी इसमें रिस्क क्या क्या हैं। जब आप अकेले बिजनेस चलाते हैं तो इसके 3 सीधे सीधे नतीजे निकलते हैं। पहला, कंट्रोल पूरा आपका होता है। बिजनेस को किस तरफ ले जाना है, क्या बेचना है, क्या नहीं, ये सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। दूसरा, जो भी कमाई होगी हर 1 रुपया आपका है, किसी के साथ बांटने की जरूरत नहीं। और तीसरा, जो सबसे अहम और थोड़ा डरावना भी है, वो ये कि सारा का सारा रिस्क भी सिर्फ आपका है। अगर बिजनेस डूबा तो उसकी पूरी भरपाई आपको अपनी जेब से करनी होगी। तो यहाँ ना एक ट्रेड ऑफ साफ दिखता है। एक तरफ तो फायदे ही फायदे हैं, जैसे कि इसे शुरू करना बहुत आसान है, कोई खास कानूनी झंझट नहीं होता, मोटिवेशन सीधा है, जितनी मेहनत उतना पैसा, फैसले लेने में कोई देरी नहीं क्योंकि किसी से पूछना ही नहीं है, और बिजनेस के सारे सीक्रेट्स आपके पास सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। एक अकेले इंसान के पास पैसा और रिसोर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, और जरूरी नहीं कि एक ही इंसान को मार्केटिंग, फिनेंस, सेल्स सब कुछ आता हो। इसीलिए ये मॉडल बड़े बिजनेस के लिए ठीक नहीं माना जाता, और इसकी स्टेबिलिटी यानी स्थिरता भी पूरी तरह से मालिक के होने या न होने पर टिकी होती है। और अब आते हैं सबसे बड़े, सबसे खतरनाक रिस्क पर। इसे कहते हैं असीमित देयता या अनलिमिटेड लायबिलिटी। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही वो चीज है जो सब कुछ बदल देती है। इसका मतलब है कि अगर आपके बिजनेस पर कोई कर्ज है और आपका बिजनेस उसे चुका नहीं पा रहा, तो वो कर्ज चुकाने के लिए लेनदार आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, जैसे आपका घर, आपकी कार, आपकी सेविंग्स, इन सब पर भी हक जता सकते हैं। मान लीजिए आपने एक छोटी सी बेकरी खोली और सप्लायर से 5 लाख का सामान उधार ले लिया। खुदा न खास्ता बेकरी नहीं चली, दुकान का सामान बेचकर सिर्फ 2 लाख रुपए मिले, तो बाकी के 3 लाख चुकाने के लिए आपको अपनी कार या घर तक बेचना पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की यही जो कमियां हैं ना, यही हमें बिजनेस के एक दूसरे मॉडल की तरफ ले जाती हैं। जब एक आइडिया इतना बड़ा हो कि एक इंसान के पैसे और स्किल्स कम पड़ जाएं, तब जन्म होता है पार्टनरशिप का। जरा सोचिए, आपके पास एक कमाल का आइडिया है, मतलब अ गेम चेंजर, पर उसे सच करने के लिए जितने पैसे चाहिए वो आपके पास हैं ही नहीं। या मान लीजिए आप एक ब्रिलियंट शेफ हैं, पर आपको रेस्टोरेंट की मार्केटिंग और अकाउंटिंग का ए भी नहीं पता, तब क्या करेंगे? बस यहीं से पार्टनरशिप की जरूरत महसूस होती है। बस यहीं एंट्री होती है पार्टनरशिप की। इसका सीधा सा मतलब है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, वैसे कानून के हिसाब से 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, साथ आते हैं बिजनेस करने के लिए, और ये तय करते हैं कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे आपस में बांट लेंगे। ये सोल प्रोप्राइटरशिप की कमियों का एक नेचुरल सॉल्यूशन है।
अलग अलग लोग अपना पैसा, अपना हुनर, अपने कॉन्टैक्ट्स सब कुछ एक साथ ले आते हैं। लेकिन पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ पैसे और स्किल्स मिलाना नहीं है। ये एक बहुत ही कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता भी है। तो ये काम कैसे करता है? चलिए इसमें पार्टनर्स के अलग अलग रोल्स और उनकी जिम्मेदारियों को समझते हैं। मोटे तौर पर देखें तो पार्टनर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर, जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये वो पार्टनर है जो बिजनेस में पैसा भी लगाता है और उसे चलाने के रोजमर्रा के कामों में भी एक्टिव रहता है। दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर। ये वो पार्टनर है जो सिर्फ पैसा लगाता है लेकिन मैनेजमेंट में कोई हिस्सा नहीं लेता, मतलब वो बिजनेस के डे टू डे कामों से दूर रहता है। लेकिन एक बात जो यहाँ गांठ बांधने वाली है वो ये कि पार्टनर चाहे एक्टिव हो या सो रहा हो, ज्यादातर मामलों में दोनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है। जी हाँ, यहाँ भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी दांव पर लगी होती है। और ये पार्टनरशिप का एक और बहुत जरूरी और उतना ही रिस्की पहलू है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब ये सुनने में भारी भरकम लगता है पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि हर पार्टनर अपनी फर्म का मालिक भी है और एजेंट भी। अगर एक पार्टनर कोई भी फैसला लेता है तो ये माना जाता है कि वो फैसला पूरी फर्म का है। सोचिए, 3 दोस्तों ने मिलकर एक कैफे खोला। एक दिन एक दोस्त बाकी दोनों से बिना पूछे एक बहुत महंगी कॉफी मशीन खरीद लेता है। अब भले ही बाकी दोनों इस फैसले से खुश न हों, पर उस मशीन के पैसे चुकाने की जिम्मेदारी तीनों की होगी। एक की गलती, सजा सबको। तो अब तक हमने दोनों मॉडल्स को अलग अलग समझ लिया। अब बारी है इन्हें आमने सामने रखने की, एक हेड टू हेड कंपैरिजन की, ताकि ये साफ हो जाए कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। इस टेबल पर एक नजर डालते ही सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। बिजनेस शुरू करने की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे आसान है, चुटकियों में शुरू। पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट चाहिए होता है तो थोड़ा सा फॉर्मल काम है। पैसों के मामले में पार्टनरशिप का पल्ला भारी है, क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा कैपिटल। लायबिलिटी, ये दोनों में ही अनलिमिटेड है, पर पार्टनरशिप में कम से कम रिस्क बढ़ जाता है। फैसले लेने में अकेले आप रॉकेट की रफ्तार से फैसले ले सकते हैं, जबकि पार्टनरशिप में सबसे पूछने में थोड़ा वक्त लगता है। और आखिर में सीक्रेसी, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में 100% मुमकिन है, वो पार्टनरशिप में थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि सारी बातें पार्टनर्स के बीच शेयर करनी पड़ती हैं। और आखिर में ये एक नंबर 2 ये सब कुछ कह देता है। सिर्फ एक और इंसान और आप अकेले काम करने की सारी सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं। एक वन मैन शो से सब कुछ एक टीम एफर्ट में बदल जाता है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अब सवाल सीधा आपसे है, अगर आपके दिमाग में कोई बड़ा आइडिया है तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्या आप वो इंसान है जो कहता है कंट्रोल मेरा, प्रॉफिट मेरा तो रिस्क भी मेरा, या फिर आप टीम बनाकर रिसोर्स और रिस्क बांट कर आगे बढ़ना चाहेंगे, भले ही उसके लिए कंट्रोल और प्रॉफिट शेयर करना पड़े? देखिए, इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। ये आपके लक्ष्य, आपके आइडिया और सबसे जरूरी आपकी रिस्क लेने की हिम्मत पर निर्भर करता है।